अगर आप भी महाराष्ट्र से हो और एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस या फिर बीएचएमएस या फिर बीओएमएस करना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से जाने के बाद, या फिर 85% वालों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी, या फिर गर्ल्स को फ्री एजुकेशन है या महाराष्ट्र में, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मुझे डेली लाइव स्ट्रीम के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा। एक एक सवाल मैंने आज लिख कर लाया हूँ आपके लिए। बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं, रोज लाइव स्ट्रीम में बच्चे पूछते हैं, तो इसलिए अगर आप चैनल पे मेरे अभी तक फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। चलते हैं, मैं आपका एक एक क्वेश्चन लूंगा, बहुत अच्छे से आपको पूरा समझाऊंगा, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। तो वीडियो पूरी देखना, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर कि हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी क्या, या फिर ऑल इंडिया कोटा से आने के बाद गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन है या नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। चलते हैं, मैंने पूरे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, एक एक क्वेश्चन पे अच्छे से बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगा। देखिए, महाराष्ट्र में फ्री एजुकेशन स्कीम क्या है, तो मैं आपको पहले ये बात क्लियर करता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ने जीआर लाया था पहले ही कि गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन है महाराष्ट्र के अंदर। अगर आप एमबीबीएस भी कर रहे हो या फिर बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस या फिर बीओएमएस भी कर रहे हो तो आपके लिए फ्री एजुकेशन है गर्ल्स के लिए। अब किन स्टूडेंट को मिलेगा ये, तो देखिए सभी गर्ल्स के लिए ये अवेलेबल है, बट आपको डीम यूनिवर्सिटीज में आपको नहीं मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है महाराष्ट्र के या फिर सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट हम जिसे बोलते हैं, जो डीम नहीं है तो उसके अंदर आप जाते हो तो आपको ऑल इंडिया कोटा से जाने के बाद भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी गर्ल्स के लिए, और आप स्टेट कोटा से जाने के बाद भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी। अब बहुत सारे बच्चों का गर्ल्स का यही क्वेश्चन होता है कि सर हम ऑल इंडिया कोटा 15% से प्राइवेट जो आयुष कोर्सेज है, जैसा ऑल इंडिया कोटा आयुष का अलग होता है सिटी सेल का महाराष्ट्र का, जैसे बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया और बीओएमएस हो गया। तो सर हमें ऑल इंडिया कोटा से इसके अंदर एडमिशन लेने के बाद, आयुष कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेने के बाद क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेंगी ऑल इंडिया कोटा से जाने के बाद? क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम ऑल इंडिया कोटा से करें, क्योंकि उसका कट ऑफ कम जाता है महाराष्ट्र का आयुष कोर्सेज का। तो देखिए ऐसा है, अगर आप जाते हो ऑल इंडिया कोटा से में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको कुछ कॉलेज वाले स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जैसा मेरा कॉलेज शिवा ट्रस्ट यशवंतराव चौहान, और ऐसे बहुत सारे कॉलेज है जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं किसके अंदर, ऑल इंडिया कोटा से आने के बाद भी। बहुत सारे गर्ल्स को ये पता ही नहीं होता है और गर्ल्स पूरी फीस पे कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने पहले ही रूल जीआर निकाला हुआ है कि महाराष्ट्र के गर्ल्स को फ्री एजुकेशन होना चाहिए। आप ऑल इंडिया कोटा से जाओ या फिर स्टेट कोटा से जाओ। हाँ, अगर आप स्टेट कोटा से भी जाते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट का एमबीबीएस भी जो करना चाह रहे हैं प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट से, या फिर बीडीएस करना चाह रहे हैं, बीएमएस या फिर बीएचएमएस बीओएमएस करना चाह रहे हैं, तो उनका यही बेसिक क्वेश्चन है कि सर हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी क्या। देखिए, मोस्टली कॉलेजेस में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, बट कुछ कॉलेजेस है ऐसे महाराष्ट्र में जो आपको प्राइवेट कॉलेज, वो आपको बीएमएस के या फिर बीएचएमएस के, वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते। वो बोलते हैं कि आप पहले अपनी पूरी फीस पे कर दो और आपको बाद में स्कॉलरशिप जब आएंगी तो जब आपने रख लेना। तो ये होगी एक बात। लेकिन आपको क्या करना है गर्ल्स के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऑल इंडिया कोटा से भी जाएंगे या फिर स्टेट कोटा से भी जाएंगे आयुष कोर्सेज के लिए। एमबीबीएस गवर्नमेंट के लिए तो सबके अंदर है, और सेमी गवर्नमेंट के लिए भी एमबीबीएस में मोस्टली है। बीडीएस के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके अंदर है मोस्टली, और जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है महाराष्ट्र के अंदर उनमें भी यही रूल चलता है। तो इसलिए आप गर्ल्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले एक बार कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लेना। जैसे अभी चॉइस फिलिंग को थोड़ा टाइम है, तो पहले प्लीज एक बार चॉइस फिलिंग करने से पहले एक बार कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लो, क्या हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से आने के बाद या फिर स्टेट कोटा से आने के बाद, क्योंकि मोस्टली कॉलेज में स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट की जिनकी जनरल भी कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस भी, तो उनको 17 से 20 हज़ार पर ईयर फीस पे करना पड़ती है। और एससी एसटी हो, आप विजेंटी हो या फिर एनटीबी एनटीसी हो, तो उनके लिए भी, गर्ल्स के लिए कोई ज़्यादा फीस नहीं होती है, फ्री एजुकेशन है। एससी एसटी के लिए तो 0 फीस होती है। तो होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा ऑल इंडिया कोटा से स्टेट का और ऑल इंडिया कोटा का मैंने आपको बता दिया। एमबीबीएस के लिए भी, और जो आयुष का है सीटी सेल का ऑल इंडिया 15%, उनके लिए भी मैंने आपको बता दिया क्या करना है। गर्ल्स फ्री एजुकेशन तो है महाराष्ट्र के अंदर। अब आएंगी बारी किसकी, बॉयज की। तो बॉयज का देखिए, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से जाते हो बॉयज, और आपके पास आपकी कैटेगरी और महाराष्ट्र डोमिसाइल है, तो इसके बाद भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी अगर आपके पास महाराष्ट्र डोमिसाइल है पूरा तो। क्योंकि महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो सिटी सेल ऑल इंडिया कोटा का होता है उसमें महाराष्ट्र के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप
आपको ऑल इंडिया कोटा के जाने के बाद भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी। बट ऐसे कुछ कॉलेजेस है जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो इसलिए पहले आप कॉलेज से कांटेक्ट कर लेना। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो आपको स्टेट कोटा से जाने के बाद पहले स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे जो तो आपको बाद में प्रोवाइड करते हैं। तो लगभग जो कॉलेज की फीस होती है एक बीएमएस की या फिर एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस की एक प्राइवेट 10 से 12 लाख होती है प्राइवेट कॉलेज की। और अगर बात करें हम प्राइवेट बीएमएस की, जिसे हम सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, उसकी 2 लाख से 2,10,15,000 होती है। तो आपको जनरल कैटेगरी की, आपकी जो भी कैटेगरी होती है तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आपको कोई कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि आप पहले पूरी फीस पे करो और बाद में स्कॉलरशिप आएंगी, तो आपको ऐसे भी कॉलेजेस देखना है। इसलिए पहले चॉइस फिलिंग करने से पहले अच्छी प्रेफरेंस बना लेना। तो ये हो गया आपको एक क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है, गर्ल्स को भी मिलता है या बॉयज़ को भी मिलता है? देखिए, गर्ल्स को ही मिलता है या फिर बॉयज़ को भी मिलता है? बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है क्या फ्री एजुकेशन बस गर्ल्स को ही है और बॉयज़ को नहीं है क्या? तो देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जीआर रिलीज़ किया था 1-2 साल पहले, पिछले साल ही आया था 2024 के अंदर, क्या गर्ल्स को फ्री एजुकेशन है। और बॉयज़ की अगर बात करें तो बॉयज़ को नहीं है फ्री एजुकेशन। बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिल जाती है अपनी कैटेगरी अनुसार, बट गर्ल्स को पूरा फ्री एजुकेशन है महाराष्ट्र के अंदर। तो होप आपका ये भी डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ऑल इंडिया कोटा 15% वाले एलिजिबल है या नहीं? तो देखिए, मैंने आपको बता दिया, ऑल इंडिया कोटा 15% से आप जाते हैं। और गर्ल्स के लिए भी आपके पास डोमिसाइल है, महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तो आप गर्ल्स होने के बावजूद भी ऑल इंडिया कोटा से जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप बेनिफिट मिल जाएगा। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, आपको स्कॉलरशिप बेनिफिट मिल जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम ऑल इंडिया कोटा से जाने के बाद मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा बॉयज़ की बात। तो बॉयज़ को भी देखिए कॉलेज से कांटेक्ट ज़रूर करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको बताया सम कॉलेजेस है महाराष्ट्र के अंदर जो आपको स्कॉलरशिप बेनिफिट नहीं देते हैं पहले, वो बोलते हैं जब आएंगी जब आपने रख लेना। तो इसलिए आप आपके हिसाब से पूरी फीस अच्छे से देख लेना और कॉलेज की लिस्ट अच्छे से बना लेना। होप आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब 85% स्टेट कोटा में क्या रूल है? तो 85% में मोस्टली गर्ल्स को फ्री एजुकेशन मिल ही जाता है। होप आपको ये भी डाउट्स क्लियर होगा। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस सब पर अप्लाई रूल होता है क्या ये? हाँ, सभी कोर्स पर अप्लाई रूल है ये गर्ल्स फ्री एजुकेशन का। और ऑल इंडिया कोटा से बॉयज़ के लिए भी फीस मिल जाती है, कॉलेज पर डिपेंड करता है। अब स्कॉलरशिप और फ्री एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, स्कॉलरशिप और फ्री एजुकेशन में क्या डिफरेंस है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी होंगी, बट अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। देखिए, स्कॉलरशिप अलग चीज़ है और फ्री एजुकेशन गर्ल्स के लिए अलग चीज़ है। देखिए, गर्ल्स अगर है, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो और गर्ल्स है आप, तो आपको पूरा एजुकेशन फ्री होगा आपका 5 साल का। बट अगर आप बॉयज़ हो तो बॉयज़ को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी। बॉयज़ की आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी कॉलेज के अंदर। जैसा फॉर एग्जांपल एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और उसकी इनकम 8 लाख से कम है, तो उसको 2 लाख कॉलेज की फीस है। ओपन कैटेगरी से जिसकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा होती है उनके लिए 2 लाख फीस होती है। तो इसी तरह आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आपकी 90,000 फीस हो जाएंगी। ओबीसी के लिए भी 95,000 90,000 फीस हो जाएंगी। इसी तरह एसटी एससी को 0 फीस हो जाएंगी। एनटीबी के लिए कुछ थोड़ी फीस होंगी। तो इस तरह से होंगी फीस। आपको ये भी डाउट क्लियर होगा किन स्टूडेंट को फीस देनी पड़ेगी और किन्हें बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, आपकी इनकम 8 लाख से कम है, ओपन कैटेगरी से आप बॉयज़ हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। 8 लाख से ज़्यादा है तो उनको पूरी फीस कॉलेज की पे करना पड़ेगी। कौन से कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं? देखिए, कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को, गर्ल्स को भी ये पता नहीं है कि महाराष्ट्र के अंदर फ्री एजुकेशन है। मेरे भी कॉलेज में मेरे भी स्टूडेंट हैं पिछले साल के कुछ, कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पूरी फीस पे कर दिया था कॉलेज में। देखिए, आप प्राइवेट वो सेमी गवर्नमेंट बीएमएस में भी जाते हैं तो आपको पहले अच्छे से कांटेक्ट करना है कॉलेज से, क्या हम ऑल इंडिया कोटा से आने के बाद या फिर स्टेट से आने के बाद गर्ल्स को फ्री एजुकेशन है क्या आपके कॉलेज में। तो ये अच्छे से आपको कॉलेज में डिस्कस कर लेना है। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से मैं रोज़ लाइव स्ट्रीम करता हूँ। बहुत सारे बच्चे उसके अंदर क्वेश्चन करते हैं, तो आप भी लाइव स्ट्रीम में आकर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, जो भी आपके डाउट्स है, अभी तक मैंने आपका डाउट्स क्लियर नहीं करा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये भी बताना कमेंट सेक्शन में क्या आप ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग कर रहे हो या फिर स्टेट कोटा से, आप काउंसलिंग किस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। हाँ, और अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज करना या फिर कॉल कर देना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे लाइव वीडियो में आने के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।